लॉकडाउन और कोरोना ज़ाब्तों का असर तालीम इदारों और कोचिंग सेंटर्स पर भी पड़ा है। तवील मुद्दत से कोचिंग सेंटर्स बंद पड़े हुए हैं। बच्चों के तालीमी मयार में कमी वाक़ हो रही है, जिसके मद्देनजर कोचिंग सेंटर्स ने अब ऑनलाइन तालीम दे रहे हैं। ऐसे में बच्चों का तालीमी सफर भी जारी है और इस पेशे से जुड़े अफराद की रोजी रोटी का भी इंतजाम हो रहा है। हालांकि ऑनलाइन तालीम में कई खामियां भी है, लेकिन कोरोना वबा के इस दौर में ऑनलाइन तालीम बच्चों के लिए राहत व इत्मीनान का जरिया है। अपने आप को ट्यूशन सेंटर्स ने काफ़ी ज़्यादा अपने आप को वर्चुअली इक्विप कर लिया है, तो ऑनलाइन ही अभी प्रेफर कर रहे हैं सारे। कोरोना वायरस का भी है डर सबको, तो एक यही है कि ऑनलाइन ही बेटर ऑप्शन है अभी के टाइम। तो ये जो ऑनलाइन ट्रेंड शुरू हुआ है, आपको लगता है कि फ्यूचर में भी अभी ये रहेगा और ऑफलाइन मोड से ज़्यादा लोग ऑनलाइन को पसंद कर रहे हैं? एक सेक्टर कह सकते हैं, मैं जनरली नहीं बोलूँगा। बहुत लोगों को ये ज़रूरत भी होती है कि एक मेंटरशिप की ज़रूरत होती है, एक बंदा उनके साथ में हो जो उन्हें हेल्प कर सके, बट नॉट ऑन अ जर्नल लेवल। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि ऑनलाइन घर पे पढ़ सकते हैं बहुत इजीली, डिस्ट्रैक्शंस के बिना हर चीज़, मतलब अपने फ्रेम ऑफ माइंड में पर्सनली चल सकते हैं। तो या मतलब जर्नली मैं नहीं बोलूँगा। तो सिमर, आपको लगता है कि जिस तरीके से ऑनलाइन कोचिंग सेंटर वालों की तो कमाई अच्छी हो रही है, लेकिन उसका कहीं ना कहीं असर पेरेंट्स की पॉकेट पर पड़ रहा है? ऑब्वियसली, मतलब अगर देखा जाए, मतलब मैं हर उसके लिए पेरेंट के लिए नहीं बोलूँगा, बट या मतलब काफ़ी लोगों के लिए ये है। अभी कोरोना वायरस जैसे पैंडेमिक भी हुआ है, तो इट्स नॉट इजी फॉर पीपल टू पे। तो यस, मतलब काफ़ी बहुत सारे लोगों की जॉब्स चली गई, काम नहीं उनके पास, तो ऐसे में कैसे पे करेंगे? यस, मतलब वही है, लोगों के लिए पे करना अभी आसान नहीं है। डिफरेंस है, टाइम काफ़ी बचता है और रिकॉर्डिंग्स मिल जाती हैं, अपने हिसाब से देख सकते हैं, दोबारा रिपीट कर सकते हैं रिकॉर्डिंग को। काफ़ी बेनिफिट है। अच्छा, दोबारा रिपीट कर सकते हैं, लेकिन क्लास में जब हम रहते हैं तो अपने टीचर से कुछ भी क्वेरी होती है फटाफट से पूछ लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा वेट करना पड़ता है, या फिर वो क्वेरीज नहीं पूछ पाते हैं, या क्लास में और बार सारे बच्चे होते हैं ऑनलाइन, तो बहुत सारी बार होता है कि हम पूछ नहीं पाते। कभी हेजिटेशन भी होती है, तो पर्सनली व्हाट्सएप से कांटेक्ट हो जाता है टीचर से। तो यानी कि अब जो पढ़ाई है वो हम डिपेंड हो गए अपने सिस्टम पर, अपने लैपटॉप पर और अपने मोबाइल पर। बिल्कुल। तो आपको क्या लग रहा है कि ये हमेशा से चलेगा, फ्यूचर में भी यही ट्रेंड रहेगा, या वापस हम उस मोड पर आ पाएंगे? मेरे अकॉर्डिंग तो दोनों ही पैरेलल, या नहीं तो ऑफलाइन थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, ऑनलाइन कम रहेगा, पर रहेगा। रोज़ पढ़ाई करनी पड़ती है ऑनलाइन सिस्टम पे बैठ के। हाँ, तो ऑनलाइन पढ़ाई करने में मज़ा आता है कि स्कूल में मज़ा आता था? स्कूल में मजा आता था, क्यों? क्योंकि स्कूल में मैं मस्ती करती थी और पढ़ाई भी करती थी। मस्ती भी करते थे, पढ़ाई भी करते थे। ऑनलाइन में मस्ती करने के लिए नहीं मिलता? नहीं, क्यों नहीं मिलता? क्योंकि ऑनलाइन में ग्राउंड भी नहीं होते, और जैसे कि ऑनलाइन में वो होते हैं ना, जैसे कि टेनिस, टेबल टेनिस, वो भी नहीं होते, तो ऑनलाइन में मज़ा ही नहीं आता। तो आप सारी मस्ती अपने फ्रेंड्स को मिस करते हो? तो स्कूल में जाते तो बड़ा मज़ा आता है ना, ग्राउंड में खेलने के लिए मिलता है, दोस्त मिलते हैं, वो सारी चीज़ें मिस करते हो? नहीं, खैर पहले भी ऑफलाइन भी उतना ही हम लोग पे कर रहे थे, अब ऑनलाइन भी सेम पे कर रहे हैं। इससे कमाई में तो आई डोंट थिंक कि कोई फ़र्क आया होगा जी। हाँ। और जब स्कूल जाते हैं बच्चे तो उनका एक अलग वो होता है, एक एक्सपोजर मिलता है बच्चों को स्कूल जाके, राइट। तो ऑफलाइन में तो वो सारी चीजें मिल जाती है, लेकिन ऑनलाइन में बच्चा अपने आप को बंधा महसूस करता है, राइट, क्योंकि वो सारी चीजें मिस करता है जी। तो किस तरह की क्वेरी आपकी बेटी के साथ रहती है, और पढ़ाई जब करती है वो क्या बताती, क्या फील करती है? वो कहती है कि अपने फ्रेंड्स को मिस करती है, और फिजिकल वर्ल्ड में एक अलग है, वर्चुअल वर्ल्ड एक अलग हो गया, बट सेफ्टी के लिहाज से ये बेटर है। तो गवर्नमेंट ने जिस तरीके से अभी 1 तक के स्कूल बंद करने पर रोक लगा, मतलब स्कूल बंद कर दिए हैं और बोला कि जब तक अगला कोई भी आदेश नहीं आता, तो इस आदेश को आप कैसे देखते हैं? मैम ठीक है, क्योंकि हमारे बच्चों की सेफ्टी और हमारी सेफ्टी। कोविड-19 के चलते लंबे समय तक लगे लॉकडाउन का असर इकोनॉमी के साथ साथ अन्य चीज़ों पर भी पड़ा, और उनमें कोचिंग सेंटर्स भी शामिल हैं। लंबे समय तक कोचिंग सेंटर बंद रहने से बच्चों की पढ़ाई चौपट होने लगी, और फिर ट्रेंड शुरू हुआ ऑनलाइन पढ़ाई का। और हैरानी की बात यह है कि अब ऑफलाइन मोड से ज़्यादा कमाई ऑनलाइन कोचिंग सेंटर्स वालों की हो रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2016 में 16 लाख बच्चे ऐसे थे जो कि ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई करते थे, लेकिन अब ये आंकड़ा कहता है कि 2021 में इन बच्चों की संख्या में 96 लाख तक का इजाफा हो सकता है।
और अब बच्चे ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन की तरफ बढ़ रहे हैं। और आज हम भी पहुंचे हैं एक ऑनलाइन क्लास में, जहां पर हम ये देखेंगे कि किस तरीके से बच्चे अपनी पढ़ाई करते हैं और किस तरीके से ऑनलाइन कोचिंग वाले बच्चों को पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन कोचिंग के जरिए ही बच्चे इस वक्त अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम हो उसकी तैयारियां कर रहे हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं कोचिंग सेंटर में। जिस तरीके से लॉकडाउन लगा और उसके बाद एकदम से कॉलेजेस, स्कूल सब बंद हो गए और कहीं ना कहीं बच्चों की पढ़ाई ठप हो गई और फिर ट्रेंड शुरू हुआ ऑनलाइन पढ़ाई का। बिल्कुल, ये ऑनलाइन क्लासेस इस टाइम पे हम बोल सकते हैं कि नया फ्यूचर है आने वाला। क्यों? क्योंकि कुछ फैक्टर्स हैं जो कि बच्चे का सबसे पहले टाइम रिड्यूस हो जाता है। जो आने जाने में बच्चे को टाइम लगता था वो चला गया। जो एक एरिया में टीचर्स मिलते थे, अब वो वर्ल्ड वाइड कोई भी टीचर से घर बैठ के किसी भी स्पेशलिस्ट से पढ़ सकते हैं। और प्लस जो किसी वाइड रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, पहले जाके एक टीचर पे डिपेंडेंट होना और उसके साथ में पूरे वर्ल्ड वाइड किसी भी टीचर से पढ़ के और बहुत सारे रिसोर्सेज देख के टाइम सेविंग देखें तो वो भी साथ में है। और डाउट सॉल्विंग, जब ऑनलाइन सब कुछ जितने फीचर्स आपके ऑफलाइन में होते थे वो सारे क्लासेस आज के टाइम पे सेम ऑनलाइन। एग्जाम्स रुक नहीं रहे हैं, जो भी एग्जाम्स होंगे बोर्ड सेम स्केड्यूल्ड हैं। अभी नेक्स्ट मंथ बोर्ड स्टार्ट हो रहे हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं वो सेम अपने स्केड्यूल से चल रहे हैं। तो उसको देखते हुए बच्चों की स्टडीज़ तो रुक नहीं सकती है। तो जो नेक्स्ट फ्यूचर इज जो है वो हमारा ऑनलाइन क्लासेस का ही है। बोले एग्जाम्स नहीं रुकेंगे और बच्चों को किसी तरीके भी पढ़ना है और अपने एरिया से बाहर निकल के अब कहीं पे भी किसी भी क्लासेस को वो ज्वाइन कर सकते हैं। और जो बच्चे हैं वो आजकल पसंद भी यही कर रहे हैं कि किसी स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट जो उनके एरिया में अवेलेबल नहीं थे, जो वो छोटे अगर रूरल एरियाज़ की बात करें जहाँ पे वो लोग बाहर नहीं निकल सकते थे और किसी तरीके उनके पास वाईफाई कनेक्शन है या नॉर्मल इंटरनेट कनेक्शन चल रहे हैं तो वो भी किसी बाहर अच्छे अर्बन एरियाज़ के अर्बन सेंटर से ज्वाइन होकर अपनी पढ़ाइयाँ कर रहे हैं। और साथ ही साथ अगर देखें तो टेस्ट सीरीज़ वगैरह जैसे होती थी, मॉक टेस्ट होते थे जो पहले बच्चे नहीं दे पाते थे, वो इस ट्रेंड के आने के बाद टेक्नोलॉजी थोड़ी सी लोगों को समझ आनी शुरू हुई। जो पहले व्हाइट बोर्ड से सिर्फ पढ़ाते थे उनको कुछ पता ही नहीं था और स्टूडेंट्स को भी नहीं पता था, अब वो किस तरीके से क्लासेस को एक्सेस कर पाते हैं। तो टेस्ट सीरीज, रिसोर्सेज, मटेरियल, सब चीज़ें जो हैं वो आज के टाइम पे ऑनलाइन अवेलेबल हैं और काफ़ी फीजिबल भी है। वो देखो ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है, ये अब कंटिन्यू रहेगा और लोग पसंद कर रहे हैं इस चीज़ को। मान लो कोई बच्चा नहीं आ पा रहा है क्लासेस के लिए, फिजिकली नहीं आ पा रहा था, सब ठीक भी हो जाता है, फिर भी यहाँ पे आ रहा है और किसी रीज़न की वजह से उस दिन नहीं आ पाया और वही क्लास अगर ऑनलाइन भी जा रही थी तो रिकॉर्ड होकर बच्चे के पास पहुँच जाती है, वो किसी भी अपने टाइम पे उसको बैठ के प्रैक्टिस कर सकता है, देख सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो ये तो सेक्टर जो है ये राइज करेगा। ऐसे में आगे आने वाले समय में भी अब ऑनलाइन का ट्रेंड कभी खत्म होता नजर नहीं आएगा। कैमरा पर्सन गौरव गिरी के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। नाजरीन, वक्त हुआ एक छोटे से वक्फे का, मिलते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ।